अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डॉक्टर सैमिस क्लिनिक। 9 बज चुके हैं, बल्कि 9 बजने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। आज हम थोड़े लेट हो गए हैं। अभी रीज़न बताती हूँ कि लेट होने का रीज़न क्या है। जल्दी से अपने यूट्यूब के व्यूअर्स को भी अपने साथ मिला लूँ, तो फिर मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि मैं तो वैसे यहाँ पर ना 9 बजे से सज के बैठी हुई हूँ। लाइव हमारी ऑन नहीं हुई। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। जी, आज हमारा टॉपिक बड़ा मज़े का है कि पंपकिन सीड्स जो हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, उसको आपको कैसे यूज़ करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, खाने से आपको क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। कद्दू के बीज आपने कभी नहीं पहले सुने होंगे, अब कुछ सालों से जब से सोशल मीडिया का दौर है, तो कद्दू के बीज की फ़ायदे लोग जल्दी-जल्दी से धड़ाधड़ बताने लग गए हैं। पहले लोग इसको तो ऐसे फेंक ही देते थे। कद्दू को लाते होंगे, फेंक देते होंगे। वैसे मैंने तो कभी कद्दू के सीड्स को देखा नहीं बिल्कुल भी कि ये कोई अच्छे, इसको कोई इतना एहतियात से यूज़ कर। साहब जो है ना, हमारे नेट हमें बहुत तंग करते हैं। आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हमारी लाइव जो है वो ऑलरेडी काफ़ी मिनट्स लेट हो चुकी है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पंपकिन सीड जो है, ये आपको आम मिल जाते होंगे। ये देखिए मेरे पास, मैं इसे अपनी यूज़ में रखती हूँ। इसके अंदर ना वो दूसरे सीड्स भी मिले हुए हैं। मैं पंपकिन सीड निकाल के दिखाती हूँ इसमें से। यस, ये मेरे हाथ में शायद आपको नजर आए, ग्रीन कलर के होते हैं ये देखें, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इसको सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि इसको कितनी मिकदार में खाना चाहिए। ये ग्रीन वाले, ये देखिए ये कितनी मिकदार में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसका क्या मेथड है। इसको ना आपको 1 औंस 28 ग्राम, 1 औंस तकरीबन 28 ग्राम बनता है। तो एक दिन की जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, आपको ओमेगा 3 देगा। ये इसके अंदर जो है, और क्या क्या है, हाँ इसके अंदर ट्रेप्टोफॉन है, ठीक है। इसके अंदर और क्या है, ये जो आपको इनहेंस करता है मेलाटो। तो इस तरह इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। इसके तमाम हेल्थ बेनिफिट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो। आप इसको सलाद में ले सकते हो, आप इसे आप इसे सूप में ले सकते हो, आप इसकी स्मूदी बना सकते हो, आप इसको योगर्ट में सुबह के टाइम योगर्ट में आप इसको डाल के ले सकते हो। आप कोई दाल पकाओ ना, उसके ऊपर आप डाल के ले सकते हो। कल मैंने अपना हुए हुए जो पंपकिन सीड है, ये मैंने दलिए के ऊपर ऐसे डाल के मज़े से खा लीजिए। मुझे है कि इसको हमने 28 यानी 1 औंस के करीब एक दिन में खाना है। तो जब मैं अपनी रोटी बनाती हूँ स्पेशली, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि ये रोटी के ऊपर क्या ग्रीन लगा दिया, ये काला क्या लगा दिया, तो जब मैं खाती हूँ अपनी रोटी, उसके ऊपर छोटी सी रोटी के ऊपर ये सारे सीड्स लगा कर बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। इस तरह क्या होता है, रोटी पर कुक होती है तो ये भी थोड़े थोड़े कुक हो जाते हैं। तो इसके अंदर का जो ऑयल है वो इनहेंस हो जाता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपने इसको यूज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने जो आपके सीड्स हैं ना, ये आपने लेके आने हैं मार्केट से। और इसके अंदर 1 चम्मच अगर आपके पास ओरिजिनल जैतून का तेल अवेलेबल है, तो आपने 1 चम्मच जैतून के तेल में इसको रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करके रख लीजिए। फिर आपने 28 ग्राम यानी कि 1 औंस डेली का आपने खाना है। अगर आप इसकी मेजरमेंट रख लें ना, तो यानी कि 1 कप का जो चौथा हिस्सा है वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट की नीड है, आपकी बॉडी की नीड है वो, ठीक है। इसको आपने यूज कर लेना। अब लेना कैसे ये बता दिया, कितना लेना है ये बता दिया, और लेना कब है ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, आप इसको डिनर में भी ले सकते हो, और इसको आप लंच में भी ले सकते हो। रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, बस आपने इसको उतना ही लेना है, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, दिल। दिल नहीं है तो बस फिर तो जिंदगी नहीं है। दिल धड़कना छोड़ दे तो बस जिंदगी रुक जाती है। ये जो हार्ट बीट की एक लाइन है ना, ये बहुत अच्छे हैं। ये दिल की सेहत के लिए क्यों अच्छे हैं, क्योंकि इसकी मैग्नीशियम, विटामिन ई एंड मैग्नीशियम जो है वो आपको पता है कि वो उसके अंदर ओमेगा 3 भी है,
और इसके अंदर बीटा सेलेनियम के साथ बीटा कैरोटीन भी है, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके दिल को ताकत देता है, सर्कुलेशन ब्लड को अच्छा करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड इसके अंदर होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि आपकी दिल की जितनी नालियां हैं ना, उन पेशेंट नहीं होते हो। मलिक असद ने हमें ज्वाइन किया बिया, और मेरे ख्याल मलिक असद ने एक दिल भी भेज दिया हमें। मेरे सर में सुबह सुबह दर्द होता है, इसका इलाज बताएं डॉक्टर साहिबा। मलिक असद देखें, सबसे पहले सर दर्द अगर बगैर वजह के है तो आप ऑस्निया ले सकते हैं 30 में, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके राइट साइड पे है तो आप सेंगुनेरिया लोगे 30 में, लेफ्ट साइड पे है तो आप लोगे सेंगुनेरिया के साथ स्पाइजीलिया, ठीक है। और लेफ्ट और राइट साइड में, और ऑस्निया लोगे आप, तो आप ये मेडिकेशंस कर सकते हो। और दूसरा, आप रीजन देखो सबसे पहले कि आपका जो सर दर्द है इसकी रीजन क्या है। हो सकता है कि आपकी नींद पूरी ना हुई हो सकता है कि आप कुछ सबकॉन्शियस में कुछ डिप्रेशन चल रहा हो। तो सबसे पहले गहरी नींद लीजिए। सुबह उठते ही अगर आपके सर में दर्द रहता है, अपने बेड पे बैठे बैठे आप डीप ब्रीथ किया करें। सांस इतना गहरा लेना है, 25 सांस ले लीजिए, इतने गहरे के साथ बैठे हुए को पता चले कि आप सांस ले रहे हो। लंग्स लास्ट तक, इसकी जो एल्वेलाइज हैं, लास्ट एल्वेलाई ऑफ योर लंग, वो भी फूले, इतने प्रेशर से आपने डीप ब्रीथ करना है। आई मेरे सांस की आवाज सेम ऐसे, ठीक है। तो उससे आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच जी। हमारे जो फेसबुक के चले गए होंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या है, फाइबर है। जो मुझे ये थम्स भेज रहे हैं और ये जो दिल भेज रहे हैं, शुक्रिया। इसके अंदर फाइबर है। फाइबर की वजह से क्या होता है जनाब, आपका शुगर, आपकी दिल की सेहत अच्छी होती है। दिल की अच्छी सेहत, आपको शुगर अच्छी रहेगी। और अगर आप मोटे नहीं हो तो आप समझें कि आपको रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, रिस्क ऑफ डायबिटीज खत्म हो जाएगा। अब डाइट जो है ना मेरी थोड़ी थोड़ी सी तंग करती है मुझे, खैर इसको मैं साथ साथ भाग भाग के हमारे नेट जा रहा है ना, ये बड़ा गलत कर रहा है। फाइबर हुआ, फाइबर ने हार्ट डिजीज के डेंजर जोन से बाहर आ जाएंगे, आपको खतरा है वो आपका कम हो जाएगा। उसके बाद ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी कि प्रोस्टेट के इनलार्ज होने की एक बीमारी है, बिनाइन, जो कैंसरस नहीं होती है, जिसमें प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छी है। अगर पेशेंट्स को 10 ग्राम पंपकिन सीड का ऑयल डेली बेस पे दिया जाए तो ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद ओवरफ्लो जो है, और यूरन रिटेंशन की जो बीमारी है कि आपको यूरन करने के थोड़ी देर बाद फिर लगता है कि यूरन आ गया, तो इस बीमारी को भी ठीक करते हैं कद्दू के सीड्स, जो मैं ऐसे ऐसे खा रही हूँ। मैं तो ऐसे ही खा पी जाती हूँ। ठीक हो जाओ तुम, ठीक हो जाओ, ये मैं अपने कैमरे को कह रही हूँ जी। आगा नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आगा नूर, कैसी हैं आप डॉक्टर जी? मेरा बेटे का नाम लें प्लीज, आगा मोहम्मद रफ़ी खान जी। आगा नूर जो आपका बेटा है, आगा नूर प्लीज, अच्छा ये आ गया कुछ, राफे है, अच्छा ओके, मोहम्मद राफे खान जी। मोहम्मद राफे, ठीक है। यूरन तो ऊपर नहीं करते हैं, अगर आप यूरन अपने बेटे को, ये वाले जो सीड्स हैं इसको थोड़ा सा तवे पे भून के खिलाइए। जिस्मीना निसार, क्या हाल है? जिस्मीना निसार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई, मेरी लाइफ थोड़ी सी लेट हो गई, और मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? आप बताइए, आपके रोजे कैसे चल रहे हैं? तबीयत सुनाइए, तबीयत कैसी चल रही है? मैं साथ साथ तिल भी खा रही हूँ, साथ साथ लाइव भी कर रही हूँ। चलें, अब आपको बता देती हूँ कि आज मेरी लाइव जो है वो 17 मिनट लेट क्यों हुई है। उसकी वजह हमारा वाइज है जी। ये जो दूसरा मोबाइल है जिसपे मैं लाइव करती हूँ वो वाइस का मोबाइल है, मेरे छोटे वाले काके का, भी आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो जनाब तरावियां पढ़ने गए हुए थे और उस पर पासवर्ड लगा हुआ था, जो पासवर्ड मुझसे खुल नहीं रहा था।
वो तराबियाँ पढ़ के आए हैं, मैंने इतनी देर वेट किया, मैंने कहा जब मैं स्टार्ट करूँ लाइव अपनी यूट्यूब की तो मैं साथ ही अपनी फेसबुक की भी स्टार्ट कर दूँ। तो उसका मैंने वेट किया, वो आया, उसने मुझे पासवर्ड खोल के दिया, देन मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया, इसलिए मैं आज 9 बजे से थोड़ी लेट हो गई। तो इसलिए मेरे बहुत से व्यूअर्स मुझे इंतज़ार कर कर के मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि भाग गए होंगे। तो उसके बाद आप अगर मेल फर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है, जो कंसीव जनाना बांझपन दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। मेल में ये क्या करता है कि अगर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है उसको ठीक करता है। फीमेल में अगर यूरिन रिटेंशन का मसला है कि आपका यूरिन बार बार आता है उसको ठीक करता है। और ये मेल बढ़ाता है, मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, उसके साथ फर्टिलिटी को ठीक करता है, उसके साथ उनके सीमेंस के अंदर स्पर्म्स लेवल जो है उसको इंक्रीज करता है। अगर सीमेंस में स्पर्म्स लेवल्स कम है, उसकी मोडेलिटी और मार्फियोलॉजी यानी कि उसकी कारकर्दगी, स्पर्म्स की और स्पर्म्स की जो शक्लो सबाहत है वो उस एबनॉर्मलिटी को ठीक करता है। क्या करने वो मेरे ज्वेलरी वर्क्स में उसमें वाइड हरून की ठीक है। वाइट किसमें? ज्वेलरी बॉक्स है, उसकी इनफर्टिलिटी में ये बहुत अच्छा काम। तो वीकनेस है जो उनके स्पर्म्स हैं वो उनको ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जाहिर है स्पर्म्स बढ़ेंगे तो हमल ठहर जाएगा। हमल ठहरने में जो प्रॉब्लम जब मर्द की तरफ से हो रही होती है तो मिस कैरेजेस की जो शरह है उसको कम करते हैं कद्दू। डिलीवरी सिम्टम्स है ना कि बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ प्रॉब्लम्स अक्सर आ जाती हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर हो, बच्चा पैदा होने के बाद भी उसको हड्डियों के मसाइल देखने में मिल सकते हैं। तो अंदर जाए वॉमिट, वॉमिट यानी अंदर नहीं जाता, कोई इशू तो नहीं है। और उसकी सेहत कैसी है पति, अगर उसको भूख लगती है और खाना खाते वक्त उससे खाना नहीं खाया जाता, मतली करता है, तो आप उसको इपीकॉक दे सकते हैं। और अगर मतली नहीं करता है तो आप उसको अल्फाल्फा मदर टेंचर में दे सकते हैं, तो उससे उसकी मतली भी ठीक होगी और जो कुछ खाएगा पिएगा उसको लगेगा भी और खाना भी शुरू कर देगा। इसके अलावा उसको कोई और मेडिकल इश्यूज हैं तो वो मुझे उसकी रिपोर्ट सेंड कीजिए। जिस्मीना निसार, रोजा खोलने के बाद तबीयत खराब हो जाती है, बीपी का मसला हो रहा है, होना नहीं चाहिए। अब आप ये देख लीजिए, गर्म चीजें तो नहीं ले रही हैं, या बस कल से ये रूटीन करिए कि रोजा खोलने से पहले आप अगर आधा घंटे की वॉक कर सकें, बेशक कमरे में कर लें, अपने घर के अंदर कर लें, वही बहुत है। जरूरी नहीं है आपसे छत पे नहीं जाया जाता, आपसे पार्क में नहीं जाया जाता, आपसे बाहर नहीं जाया जाता तो आप वॉक ना करें। अब जो लोगों को किचन में, अब क्या बात है जी, हम जैसी फीमेल ये किचन में बाउंड होना पड़ता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि साथ साथ दुआएं भी करते हैं और साथ साथ अफ्तारी भी बनाते हैं। तो आप ये किया करें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप अपनी राव कुल्फी या मदर टेंशन में सोडियम यानी कि कोई भी नमक वगैरह ना हो, अगर खजूर ज्यादा लिया करें, बस 15 मिनट की कर लिया करें, जरूर करें। अच्छा जी, अब ये उसके बाद जो इसका नेक्स्ट नए पंपकिन सीड के ऊपर आ जाते हैं। 17 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट्स है वो है आपकी नींद के ऊपर। ये आपकी स्लीप की क्वांटिटी भी को भी अच्छा करता है, क्वालिटी को भी। ये आने वाले हार्मोन्स हैं, ये आपकी नींद बहुत अच्छी आती है क्योंकि इसके अंदर जिंक भी है, कॉपर भी है और सेलेनियम भी है। उसके बाद आपकी जो एंजाइटी की आपको रहती है ना, कि आपको एंजाइटी होती रहती है, बिला वजह आपको किसी ना किसी बात पे गुस्सा चढ़ता रहता है, तो उसको भी खत्म करता है। उसके बाद ये आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम और जिंक है। जहां जिस चीज में भी आपको मैग्नीशियम और जिंक मिलता है औरतों का, उसमें इसीलिए इनके हड्डियों के खोखले होने का मसला हो जाता है। और उसकी वजह क्या होती है कि तब आपको जिंक प्रॉपर नहीं मिल रहा होता, आपको सेलेनियम, आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल रही होती, तो इसको आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। और मेरी लाइव बंद होने के बाद एक अच्छा सा कमेंट करें, प्यारा सा कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, तो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे अगर जिंदगी रही तो। जी नितिन आए हैं, हेलो नितिन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? और आज आप थोड़े लेट हैं, असल में मैं भी आज थोड़ी लेट हूँ। नितिन मैम, क्या वेलोडोना 30 आरएम मेट को एंटीडोट करती है क्या? नहीं,
बेलाडोना को 200 में ले है, सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। अगर तो आपका जिस्म ठंडा हो रहा है तो इट्स मीन कि आपका शुगर कम हो रही है, तो आपने फास्टिंग यानी कि अपना रोज़ा अफ्तार करना, शुगर कल चेक करनी है, और रोज़ा खोलने से 15 से 25 मिनट पहले आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। रोज़ा खोलने से 25 मिनट पहले आपने अपनी शुगर चेक करनी है, और आपने मुझे कल ये बतानी है कि आपका ब्लड प्रेशर और शुगर रोज़ा खोलने से 25 मिनट पहले क्या है, कैसा है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। बाकी आप देख लें कि आपका गला वगैरह खराब तो नहीं है, स्टमक में कोई इश्यू तो नहीं, कहीं पर बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रही कि आपको रोज़ा खोलने के बाद जिस्म में ठंड लगना और सर्दी लगना शुरू हो जाती। वैसे ये सर्दी वाली जो बात है ना, कैसी मज़े की सर्दी है जनाब, जाती ही नहीं है। तेज ठंड आपकी रात में है। तो फ़ाबेही इलाही रब्बिकुमा तकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी आपकी जो है ये अपनी ब्लेसिंग, जो अपनी नेमत है, ये दिखा देता है। और हमारे रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह से ठंडे ठंडे से गुजर रहे हैं। 5 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने ये लें जी, इनोसेंट मुगल भी आज हमें देख रहे हैं। तो आज हमने 5 रोज़े रख लिए हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बाकी भी रख लेंगे। अगर 5 रख लिए हैं तो ये लो भाई मेरे प्यारे व्यूअर्स, 25 दिन रह गए हैं ईद आने में। देखते हैं जी हम ईद आने पे, ईद पे कौन सा मार्का मारने वाले हैं। दिन तो हम रोज गिनते हैं भाई। पर मैं आपका क्वेश्चन मुझे पूछा था, तो मैं इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन है, मैंने सोचा था आपको लाइव में जवाब दूंगी। मुझे जैसे मैं बाकियों के क्वेश्चन लिख लेती हूँ, मुझे आपका भी लिख लेना चाहिए था। तो मैं आपका क्वेश्चन लिख के इंशाल्लाह कल की लाइव में आपको जवाब देती हूँ, क्योंकि इस वक्त क्वेश्चन ही मेरे जहन से निकल गया, तो मैंने आंसर क्या देना है। ओके जी, मिलते हैं हम कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो यूट्यूब को खैराबाद कहते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी। बहुत शुक्रिया जी फेसबुक के व्यूअर्स जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने अपना कीमती टाइम मुझे दिया, हार्ट्स भेजे, थम्स अप भेजे, उन सबका शुक्रिया।